बिजली अचानक फिर से चली जाती है और कमरे में अंधेरा फैल जाता है। वली की आवाज हल्की सी गूंजती है। उम्मी, सच कब तक छुपाया जा सकता है? उम्मी का सांस रख सा जाता है और वो कह उठती हैं, जिस सच की बात कर रहे हो उसने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। वली के लहजे में सख्ती आ जाती है। और इसी सच ने मुझे जिंदा रखा है। अम्मी, वरना मैं कब का टूट चुका होता। वली मेज पर रखा फोन उठाता है और कहता है, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिर्फ नफरत नहीं, लालच भी था। उम्मी हैरानी से पूछती हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? वली धीरे से बोलता है, वीडियोज सिर्फ चेहरा दिखाती हैं, सच नहीं। उम्मी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मतलब? तुम्हें सब पता है? वली नजरें झुकाकर कहता है, पता सब है, बस वक्त का इंतजार है। दूसरी तरफ सनम खामोशी से कुचन में खड़ी है और फिदा के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे हैं। तुम मेरी जिंदगी के फैसले जबरदस्ती बदलना चाहती हो। सनम आंसुओं के साथ कहती है, मैं सिर्फ खाली घर को भरना चाहती हूं। फदा पलटकर कहता है, घर बच्चे से नहीं भरते, सच से भरते हैं। सनम का दम घटने लगता है और वो कहती है, अगर सच ही चाहिए तो सुन लो, मैंने शाजिया आंटी से सब सुन लिया है। फदा चौंक कर पूछता है, क्या सुना? सनम के लब कांपते हैं और वो कहती है, हाफिजा के करीब जो था उसने ही सबसे पहला धोखा दिया था। फदा एक कदम पीछे हट जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? इसी लम्हे फिरासत का फोन वली के हाथ में वाइब्रेट करता है। वली काल सुनकर सिर्फ इतना कहता है, मैं आ रहा हूं, फैसला आज ही होगा। उम्मी घबरा कर पूछती हैं, कैसा फैसला? वली दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सच का या रिश्ते का? और दरवाजा बंद होते ही कहानी एक नए तूफान पर रख जाती है। सनम कानों में बाज गूंजती बातों के साथ किचन के कोने में खड़ी रह जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो सोचती है, क्या मैंने वाकई सब सच सुना है या कोई राज अब भी छुपा है? फदा अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। चेहरे पर उदासी और गुस्से की लकीरें वाज़ेह हैं और वो दिल ही दिल में कसम खाता है कि जो भी गलत हुआ उसका बदला लिया जाएगा। बाहर बारिश का शोर बढ़ता है और हुआ के झोंके कमरे के पर्दों को हिला देते हैं। वली दरवाजे के करीब रखता है और अपने हाथ में पकड़े फोन को देखकर सोचता है, क्या रिश्ता बच जाएगा या सच सब कुछ खत्म कर देगा? उम्मी खामोशी से सहन में खड़ी हैं और दिल ही दिल में दुआ करती हैं कि बेटी का नुकसान मजीद तबाही न लाए। सनम की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। वो सोचती है, अगर हाफसा की अदालत का वक्त आ गया है तो क्या इंसाफ मुमकिन होगा या ये सब एक और धोखे है? अचानक दरवाजा खटखटाता है और एक अनजानी आवाज कहती है, वक्त आ गया है फैसले का। और कमरे में सबकी सांसें रख जाती।